बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुताहिर तुफैल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात का फ़ज़ल है, बहुत ज़्यादा करम है और शुक्र है कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं आप भी हंसते मुस्कुराते और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं मसरूफ़ था, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज जो है मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ कुछ गपशप लगाते हैं। आज है संडे। इन दिनों बारिशें जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह ये होती है कि जो चावलों की फ़सल है इसको पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस वक्त चावल की फ़सल जो है वो निसर चुकी है, उसकी मुंजरें जो हैं वो निकल रही हैं, फल लगने के बिल्कुल नज़दीक पहुंची हुई है। तो इसको पानी की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग जो हैं इस वक्त पानी लगाने में मसरूफ़ हैं। चावल की काफ़ी ज़्यादा जिनसें हैं, उसमें कुछ जो हैं वो जल्दी पकती हैं और कुछ जो हैं थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो इस वक्त जो तैयार है उसका नाम है सुपरी। तो ये जो मेरे बैक साइड पे आपको खेत नज़र आ रहा है ये है सुपरी का, ये इस वक्त तैयार हो चुकी है। ये जो मेरे बैक साइड पे है ये है सुपर। तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है, इसको 20 से 25 दिन मज़ीद चाहिए तब जाके ये तैयार होगी। तो सुपरी जो है वो जल्दी तैयार हो जाती है और इस वक्त वो बिल्कुल तैयार है। कुछ लोग जो हैं इसकी कटाई कर रहे हैं। हर जिन्स का अपना एक कमाल होता है। कुछ जिन्सें जो हैं वो जल्दी तैयार हो जाती हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम लेती हैं। ये है बाजरे की फसल। हम इसको चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ इलाकों में इसकी रोटी बनाई जाती है। इसके ऊपर ये जो सिटा बना होता है ये वाला, इसके अंदर छोटे छोटे दाने लगते हैं। वो दाने जो हैं उसको बाजरा बोलते हैं और इसकी कटाई करने के बाद उसको बाहर निकाल कर जैसे गंदम की कटाई करते हैं इसी तरह इसकी कटाई करने के बाद उसके दाने बाहर निकाल लिए जाते हैं और आटे वाली चक्की के ऊपर ले जाकर इसका आटा बना लिया जाता है। तो कुछ इलाकों में इसकी रोटी बनाई जाती है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही पावरफुल ये रोटी होती है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको लाइक करते हैं, लेकिन हमारे इलाके में इसकी रोटी नहीं बनाते, इसको चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों का सीज़न ऑफ हो रहा है तो जो पुरानी फसलें थी चावल की और इसके अलावा जितनी भी दूसरी फसलें थी उसकी कटाई जो है वो जारी है। तो नई फसलें बुवाई करने के लिए खेत जो हैं उनकी भी तैयारी शुरू है। ये जो खेत है यहाँ पे जानवरों के लिए स्टाला बोया जाएगा या लूसन लगाया जाएगा। तो इस वक्त जो है ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी नई फसलें गंदम वगैरह लगाने के लिए अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं। खेतों में काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ डेरे के ऊपर। यहाँ पे कुछ काम है जो अभी करना बाकी है। वो कौन सा काम है चलिए देखते हैं।
پہ اس وقت مشین آ چکی ہے اور لیبر کے آدمی آ چکے ہیں جو لوگ ڈال رہے ہیں RCC فرش۔ تو چلیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں RCC فرش جو ہے وہ کیسے ڈلتا ہے اور یہ جو لوگ ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں۔ اسی فرش ڈالنے کے لیے بجری، سیمنٹ، مشین اور لیبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب یہ چیزیں اکٹھی کر لی جاتی ہیں اس کے بعد مشین کو بلایا جاتا ہے اور فرش جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے انسان صفائی پسند کرتے ہیں، اسی طرح سے جانوروں کو بھی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو ایریا ہے یہاں پہ کافی زیادہ گند تھا اور جانوروں کا گوبر وغیرہ یہاں پہ جمع ہو جاتا تھا، تو یہاں پہ آج ہم نے RCC ڈلوایا ہے تاکہ جانور جو ہیں ان کو بہتر ماحول نظر آ سکے اور یہاں پہ صفائی ستھرائی کا انتظام اچھے سے ہو سکے۔ اس وقت مشین کا کام ختم ہو چکا ہے اور تمام لیبر جو ہے وہ جا چکی ہے۔ یہاں پہ جو اس وقت موجود ہیں وہ ہیں علی بھائی، تو وہ اس وقت سانگ سننے میں مصروف ہیں، تو چلیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام جناب علی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کھالو بنا رہے ہیں۔ واہ جی واہ۔ تو کھالو بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادھر پانی لگانا ہے اس میں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، ویری گڈ، ہو گیا۔ محنتی آدمی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہم ڈوبا ٹیک سنگھ کے۔ تو یہاں پہ کتنی دیر ہوگی آئے ہوئے؟ یہاں پہ 1 سال ہو گیا۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ شادی کی تمنا ہے ابھی آپ کو؟ زندہ آباد، زندہ آباد۔ شادی کی پوری تمنا ہے۔ واہ جی واہ، زندہ آباد۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی اچھا رہا، کافی زیادہ کام جو تھے پینڈنگ تھے وہ ہو چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ تو امید کرتا ہوں آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو بھائی کے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔